संजीदगी से बात ये सोची गई है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच रुपी रियाल ट्रेड शुरू कर दी जाए। ये एक ऐसा आप समझ लें कि गेम चेंजर इसको कहा जा रहा है। कोई तो पाकिस्तान के लिए एक शर्म का मुकाम है ये पाकिस्तानी लीडर्स के लिए कि 1947 से अब तक हम अपनी सियासत से ही नहीं निकल पाए। हमें सियासी पार्टी, ये पार्टी जीतेगी वो पार्टी हारेगी, एक दूसरे की मुखालफत करती हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को हराने के लिए हम आपस में मिल जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक इंडिया और सऊदी अरेबिया की ट्रेड रुपी रियाल में की जाएगी। तो सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें? मिस इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, इंडिया और हम एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन आज वक्त ये है कि उनकी इकोनॉमी हमसे कहीं ज़्यादा ऊपर चली गई है। इवन बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। तो बात ये है कि एक तो हमारे शायद पॉलिटिक्स जो है वो आपस में पॉलिटिशियन लड़ते चले जा रहे हैं, वो सोचते नहीं हैं कि इकोनॉमी का जो हाल इन्होंने कर दिया है, तो ये आपस की लड़ाइयों से बाहर ही नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग कैसे तरक्की करेंगे। हाँ जी। और दूसरी बात ये है कि हम हर चीज़ जो है वो IMF से गाइडेंस लेके कर रहे हैं, तो उनके मफाद की जो है ना वो हमारी पॉलिसी है। असल में उनको खुश करना चाह रहे हैं, तो हमारी अपनी कोई पॉलिसी है नहीं। तो इसलिए हम अपनी इकोनॉमी भी डुबो चुके हैं। और अब हमारे देख लें जो इस वक्त करेंसी रेट है वो कहाँ चला गया है, यानी कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो हम तो बिल्कुल एक गुलाम बन के रह चुके हुए हैं। अभी आपने मुझे कहा है कि हम IMF पे डिपेंडेंट है, जबकि अगर इंडिया की बात की जाए तो IMF से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इस वक्त इंडिया। IMF खुद बैक करता है अगर उसे कोई चीज़ मनवानी हो इंडिया से। जैसे अभी रिसेंटली एक मिसाल हम लेंगे कि वीट की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया रोकने वाला था, लेकिन IMF ने एक एप्लीकेशन लिखी, बैक किया कि आप प्लीज़ वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकिए, इससे पूरी वर्ल्ड में बहरान पैदा हो जाएगा। तो आप इस क्या कहना चाहेंगे कि IMF एक बहुत बड़ा इदारा है जो खुद अपील कर रहा है, क्या कहेंगे? बात ये है कि देखें, IMF का जहाँ पे फ़ायदा होता है ना वो अपने फ़ायदे की बात करते हैं, और इंडिया भी अपने फ़ायदे की बात करते हैं, लेकिन हम लोग अपने फ़ायदे नुकसान को पीछे छोड़ चुके हुए हैं। हम सिर्फ जो है वो उनकी पॉलिसी को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, हमारी अपनी जो पॉलिसीज़ ही नहीं है। यानी कि हम अगर एक डायरेक्शन सेट करते हैं तो हम उस पर अमल ही नहीं करते। हमारा असल मसला ये है। अच्छा, अब आपसे सवाल मेरा ये है कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये US को ये बताने के लिए लिया गया है कि डॉलर को हम रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह के बड़े बड़े जो इनिशिएटिव्स होते हैं उसमें हमें इंडिया लाजमी नज़र आता है जो अपने बेनिफिट के लिए काम करता है। और अगर US के डॉलर को रिप्लेस कर दिया गया तो इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो क्या समझते हैं आपके आगे क्या होने वाला है? मिस देखें, जिस तरह वो इंडिया कर रहा है इस तरह हमें भी जो है वो करने की ज़रूरत है। हम अपनी करेंसी को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। हम अपनी ट्रेड पाकिस्तानी रुपीज़ में करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा है। जितनी ज़्यादा हमारी जो है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें अपनी इंडस्ट्री डेवलप करने की ज़रूरत है, हमें एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, तब जाके हम अपनी इकोनॉमी को कुछ बेहतर बना सकेंगे। लेकिन बात सिर्फ अमल की है। हम पॉलिसीज़ तो बना लेते हैं लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर पा रहे, और जब तक हम अमल नहीं करेंगे ना तो हमारा यही हाल रहना है। आखिरी सवाल को देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक शर्म का मुकाम है ये पाकिस्तानी लीडर्स के लिए कि 1947 से अब तक हम अपनी सियासत से ही नहीं निकल पाए। हमें सियासी पार्टी, ये पार्टी जीतेगी वो पार्टी हारेगी, एक दूसरे की मुखालफत करती हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को हराने के लिए हम आपस में मिल जाते हैं। वैसे पूरे साल जो है हम एक दूसरे की मुखालफत करते रहते हैं। जब ट्रेड की बात आती है, मुल्क की तरक्की की बात आती है, हम पैसे खाते हैं, हम लोगों के पैसे खाते हैं, टैक्स के पैसे खाते हैं, फंडिंग खाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करते। सलाम मुतासरीन की फंडिंग ली। सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच डिस्कस हुआ है कि ट्रेड रुपी एंड रियाल में की जाए, यानी रुपी रियाल से ट्रेड की जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर बीच में से निकल जाए। तो सऊदी अरेबिया जिसे हम ये कहते हैं कि हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग अलाय है, क्या हमने कभी सऊदी अरेबिया से ये बात की? क्या हम ये बात करने जोगे हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो इस वक्त है वो तो आप जानते हैं IMF के प्लान पर चल रही है, और डेली बेसिस पे अभी भी इस वक्त डॉलर बहुत ऊपर जा रहा है और हमारी करेंसी का रेट बहुत डाउन होता जा रहा है। फिर एक मरतबा वही हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम इस तरह की बात करते हुए सही भी नहीं लगते। लेकिन इस खबर की डिटेल्स क्या आपके सामने रखे देती हूँ। खबर की डिटेल्स ये हैं कि इंडिया के मिनिस्टर पीयूष गोयल
वहाँ पर गए हुए हैं और उनका 3 डे विज़िट था। उस विज़िट के दौरान उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से जो उनकी मुलाकातें हुई, जो टॉक्स हुई, और इसके अलावा उनकी जिससे भी मुलाकात हुई है बायलैटरल टॉक्स में या इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए, वहाँ पर ये एक बहुत संजीदगी से बात ये सोची गई है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच रुपी रियाल ट्रेड शुरू कर दी जाए। ये एक ऐसा आप समझ लें कि गेम चेंजर इसको कहा जा रहा है। कोई भी कंट्री जब ये स्टार्ट करेगा या अगर ऐसा सोच लेगा तो वो उसके लिए गेम चेंजर साबित होगा। और उसने अपने रुपी को इतना स्ट्रेंथन कर लिया या अपने जो भी उसकी करेंसी है उसने उसको इतना स्ट्रेंथन कर लिया। अच्छा, इंडिया और सऊदी अरेबिया की ट्रेड कोई छोटी मोटी ट्रेड नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड होती है। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। और इसके अलावा इंडिया के लिए तेल, गैस, ऑयल, इसका जो सबसे बड़ा सप्लायर है वो भी सऊदी अरेबिया है। हमारे खिलाफ ये नहीं कर रहा, उसको हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है इस चीज़ का कि रुपये और रियाल की वो ट्रेड करे। वो अपने फ़ायदे के लिए रुपये और रियाल की ट्रेड कर रहा है। वो ये करना चाहता है कि वो डॉलर से निकल जाए, वो उससे ऊपर उठ जाए और उसका रुपये जो है वो कहीं का कहीं पहुंच जाए। इससे हमें अगर इनडायरेक्टली या अल्टीमेटली नुकसान होता है कि हम पीछे चले जाते हैं, तो हम तो ऑलरेडी 14वीं सदी में ठीक है। तो हम तो वैसे ही बड़ी अच्छी बात है अपनी कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए जो कोई भी ऐसा करता है हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उससे इंस्पिरेशन भी हासिल